हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 21 जून दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है बुद्धि और ज्ञान वाला मनुष्य। नीति वचन 28वें अध्याय के दूसरे वचन में हम इस तरह से देखते हैं, देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। आज जो नीति वचन की पुस्तक को रुचि से पढ़ने वालों की जिंदगी अच्छी और समृद्ध रहती है। पवित्र जिंदगी जीने के लिए, जयवंत जीवन जीने के लिए, सेवकाई के लिए यह ज्ञान की बातें बहुत उपयोगी हैं। संसार में जो भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को शुरू करते हैं, वह युवा एवं युवतियां इन ज्ञान की बातों के गहराई में जाकर बहुमूल्य मोतियों सी परमेश्वर की सलाह को रुचि के साथ ग्रहण कर उसे अपने कार्यकलापों में उपयोग करें। प्रमुख उपदेशक अलेक्जेंडर मैकलेन कहते हैं, नीति वचन हमेशा अपने साथ रखने वाली अच्छी और श्रेष्ठ औषधि है। युवावस्था की खुमारी को दूर करके वह स्वास्थ्य को लाती है। यह बातें कितनी सच है। नीति वचन की पुस्तक को पढ़ने के द्वारा बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां मसीही विश्वास में आए हैं। सांसारिक ज्ञान को पाने के लिए इसे पढ़ना शुरू किया, किंतु परमेश्वर के प्रेम से वे आगे खींचे गए। देखिए ऐसे लोग कैसी गवाही देते हैं। संसारी ज्ञान के लिए इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, किंतु इस पुस्तक के ज्ञान ने इसे प्रकाशित करने वाले परमेश्वर की ओर हमारे मार्ग को मोड़ दिया। शब्दों को पढ़ने के द्वारा शब्दों को बनाने वाले उस परमेश्वर को हम लोगों ने जाना, ऐसा भी कहते हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र शास्त्र के भले वचनों का एक हिस्सा यह नीति वचन की पुस्तक है। नीति वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो मसीह को जानने वाले ज्ञान को हम पा सकते हैं। यह ज्ञान की बातें आपके जीवन के लिए पूर्ण रूप से स्तंभ के रूप में बनी रहती हैं। आपके घर के बच्चों को और युवाओं को नीति वचन की पुस्तक को पढ़ने के लिए उत्साहित करें। तब परमेश्वरीय ज्ञान छोटी सी उम्र से ही उनके अंदर में भरा रहेगा। जितना भी अधिक वह लोग इसे पढ़कर इसका ध्यान करते हैं, उतना ही परमेश्वर के वचन उनके अंदर में जड़ पकड़ेंगे। वह लोग कथनी और करनी में ज्ञानवान बने रहेंगे। जो लोग परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को तुच्छ जानते हैं, वे अपने जीवन को अज्ञानतावश खराब कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन केवल आत्मा और जीवन ही नहीं है, वे मूर्खों को भी ज्ञानी बनाने वाले ज्ञान के हथियार हैं। आत्मा के लिए बल है, वह आपको सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है अय्यूब उसके 12वें अध्याय के 13वें वचन से, जहां इस तरह से लिखा है, परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।